हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन प्रेस करें ताकि एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की खबर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2023। 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। चारों शिफ्टों का रिव्यू, शानदार रिव्यू आप लोगों के सामने। हिंदी प्लस जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपको प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों क्या, 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात भारतीय संविधान की करते हैं दोस्तों, तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, भाग उस समय 22 थे और अनुसूचियां दोस्तों 8 थीं। अगर पूछ ले भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय अनुसूची कितनी थी, तो दोस्तों आपको 12 नहीं लगाना है। आपका राइट आंसर क्या होगा, 8। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में है 12 अनुसूचियां। दोस्तों, अगर बात वर्तमान में अनुच्छेदों की करें तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पवन का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वायु। इनमें से जो ऑप्शन में था वही आपको लगाना था कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है पवन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो वायु, हवा, बयार, समीर, अनिल, पवनमान, प्रभंजन, तान, प्रभात, स्पर्शन, बात, मारुत, समीरण, मत, रिस्वा, ये सब पवन के पर्यायवाची है। इसमें से जो था वही आपका करेक्ट आंसर था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया था आपसे असफल का विलोम शब्द, तो दोस्तों क्या होता है, सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, देखिए, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। इसका राइट आंसर क्या था, असहयोग आंदोलन। बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। तो ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया, असहयोग आंदोलन। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें 1869 में अपनी आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। ठीक है, तो मेंडलीव इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, खर्ची पूजा को भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है और यह 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है। यह त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, मौर्योत्तर काल में भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, कुषाण साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर क्या था, कनिष्क इज द करेक्ट आंसर। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। ये वही पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं। इसका 12 करेक्ट आंसर था, जिसमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान हैं? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान
दोस्तों भाग 9 में डाला गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक इनका उल्लेख किया गया है। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में है क्या, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करना है, जिसमें शामिल है ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, खंड, ठीक है, और जनपद पंचायत, जिला स्तर, जिला परिषद। ये सब भारतीय संविधान के 243 से 243 ओ में इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 में किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1949 में किया गया था। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। दोस्तों द्विसदनीय विधायिका 2 सदनों वाला एक विधायी निकाय होता है, जिसे विधानसभा या विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो दोस्तों 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। जो आपका ऑप्शन था वही करेक्ट आंसर था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। रुचिका कंबोज इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोकगीत या लोकनृत्य नहीं है। तो दोस्तों लोकगीतों की बात करें छत्तीसगढ़ के तो पंडवानी, भरथरी, चंदौनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत प्रमुख हैं। वही लोक नृत्यों में सुआ, राउच नाचा, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य, सेला नृत्य प्रमुख हैं। तो इनमें से जो नहीं था वही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों यह 8 फुट ऊंचा होता है, 2.44 मीटर और 8 गज चौड़ा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, 1992 में व्यक्तिगत रूप से भारत की तरफ से ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो दोस्तों केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। कौन थे, केडी जाधव, इसका राइट आंसर था। उन्होंने रेसलिंग में 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाथी का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों इनमें से जो था वही आपका करेक्ट आंसर था। देख लीजिए, मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर आदि ये सब हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची। तो सुधा, सोम, पीयूष, अमी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई थी। तो दोस्तों मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम के सोन से घिरा हुआ है। बात करें लखनऊ मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, यह गोमती नदी के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है। तो दोस्तों मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी। तो दोस्तों गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में डैश 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 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। समूह संख्या 17 को हैलोजन समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था नाबार्ड किसके अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में नाबार्ड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों राउत नाच छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत संविधान में मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे। तो दोस्तों नो,
आपको राइट आंसर लगाना है, नहीं थे। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम करके जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन तक के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। और 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अवोगाद्रो नियतांक का मान कितना है? तो दोस्तों 6.0224076 गुणे 1023 मोल -1 होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री RE ग्रांट गोवन थे। ठीक है, पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष जिन्होंने 1928 से 1933 के बीच यह पद संभाला था। दोस्तों 18 अक्टूबर 2022 को से रोजर बिन्नी, ठीक है, 36 में बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। अभी कौन है दोस्तों? अगर आ जाए 36 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपको राइट आंसर क्या मानना है? रोजर बिन्नी। कितने में है? 36 में। अगर पूछ ले 35 में कौन थे, तो दोस्तों 35 में थे सौरभ गांगुली। ठीक है, इसको भी, इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 35 में सौरभ गांगुली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, कोशिका की लवक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य इसका करेक्ट आंसर था। पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कभी आपकी परीक्षा में कि सबसे छोटा ऋग्वेद कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा ऋग्वेद कौन सा है? सामवेद। इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करें, इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2018 के एशियन गेम्स के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो दोस्तों ध्वजवाहक सम्मान समारोह रहे थे कौन? नीरज चोपड़ा भारत के ध्वजवाहक थे। भारतीय समापन समारोह के दौरान रानी रामपाल भारत की ध्वजवाहक थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी रामपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्रन, ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान के राज्यपाल हैं। बात करें मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो YS जगनमोहन रेड्डी। 30 मई 2019 से इनका कार्यकाल शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। और किसके द्वारा हुई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय एक राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 214 के तहत के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि अनुच्छेद 231 में भी यह उल्लेख है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या एक केंद्र शासित प्रदेश में एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में सेवा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कोयला प्रशंसण प्रक्रिया की निगरानी के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, फैक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अड़चन में डालना। रमा सभी के काम में टांग अड़ाती है, इसलिए उससे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कनिष्ठ का विलोम। तो कनिष्ठ का विलोम होगा जो ऑप्शन में होगा ज्येष्ठ या वरिष्ठ,
जो भी ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, विष्णु के पर्यायवाची शब्द। तो ये सब देख लीजिए आप लोग, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, इनमें से जो भी होगा वही आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल 16वें जो हैं वो कौन हैं, आर वेंकटमणि हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है, गोची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति एक ऐसा गांव है जहां पर एक बेटी के घर में जन्म लेने पर गोची उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।